टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CGL 2024 प्रिपरेशन सीरीज में हमारी जो सीरीज है डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके डे 9 को देखेंगे। इसमें हम 17 जुलाई 2023 के शिफ्ट 1 के सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो वोकेब से रिलेटेड है, और इवन सेंटेंस में भी जो भी वोकेब यूज हुई है उसको भी हम बताएंगे। मैंने भी 3 बार SSC CGL में सिलेक्शन लिया है और मैं भी अपनी बुकैब की तैयारी इसी तरीके से करता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बैकबोन है। आप कहीं भी मॉक दे लो, कहीं भी कुछ भी कर लो, सब बुकैब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आती है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओरिजिनल कंटेंट लेके आए हैं आपके लिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही 500 बच्चे हो जाएंगे हम डेली बेसिस पे क्विज स्टार्ट करेंगे और उसका वीडियो डिस्कशन शाम को आया करेगा। आइए हम अब अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये 17 जुलाई 2023 9 से 10 AM कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2023 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखिए हमसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया है। ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स द इरेवरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड। मैंने आपको पहले भी बताया था, एवरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का डिसरेस्पेक्ट करना, मतलब शोइंग अ लैक ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ पीपल और थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। मतलब जिनको लोग जनरली सीरियसली लेते हैं, जैसे भगवान जी हैं या कोई पवित्र चीज़ें हैं, लोग उनकी निंदा करें, उनके लिए रेस्पेक्ट शो ना करें, उन लोगों के लिए, उन थिंग्स के लिए, तो उसको बोलेंगे क्या? ब्लेसफेमी। क्या बोलते हैं? ब्लेसफेमी। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, डे 8 की वीडियो में, कि इरेवरेंट क्या होता है। द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलीजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स। प्रोफेन टॉक, प्रोफेन भी आपको बताया है पहले, अपवित्र होता है। गॉड और सेक्रेड चीज़ों के लिए आप कोई एक्शन या ऑफेंस स्पीकिंग ऐसे करो, सेक्लेसली मतलब घृणापूर्वक उसके लिए डिसरेस्पेक्ट शो करो, उसे बोलते हैं ब्लेसफेमी। ये वर्ड भी प्रीवियस ईयर में इसी हमारी सीरीज में रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगला वर्ड है एग्नोस्टिकिज्म, पैंथिज्म और थिज्म। देखिए हम इनमें क्या करते हैं। एग्नोस्टिज्म क्या है? द व्यू और बिलीफ दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑफ द डिवाइन और सुपर नेचुरल इज अननोन और अननोन। मतलब क्या है कि जो भगवान है या डिवाइन है, सुपर नेचुरल, उनकी एग्जिस्टेंस तो है बट वो अननोन है, अननोनेबल, मतलब किसी को पता ही नहीं है, वो अननोन है, अननोएबल है, मतलब जाना नहीं जा सकता, वो होता है एग्नोस्टिज्म। अगला एक किसी से मिलता जुलता वर्ड जो मैं कंफ्यूज रहता था, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब है एक्टिव होस्टिलिटी और अपोजिशन, मतलब घृणा और होस्टिलिटी, दुश्मनी, उसके बीच। द एंटागोनिज्म बिटवीन देम, मतलब अपोजिशन, होस्टिलिटी, दुश्मनी, लड़ाई, उस तरीके का वर्ड है। सेक्रेट का मतलब समझ गए, कंसर्निंग द गॉड और गॉड डेडिकेटेड टू रिलीजियस पर्पज और डिजर्विंग वेनरेशन। वेनरेशन मतलब होता है रेस्पेक्ट, आपको पहले भी बताया है। सेक्रेड एक वर्ड है स्केयर्ड। स्केयर्ड ये दोनों आपस में ऐसे लग रहे हैं मिलते जुलते, तो मैंने कहा इन दोनों को बता देते हैं। इसका मतलब होता है फियरफुल, फ्राइटन, मतलब डरा हुआ। क्लियर है। अगला हमारा वर्ड है थीजम। थीजम का मतलब है बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और डिवाइन रियलिटी, सुपर नेचुरल। यूजली रेफर टू मोनोथिज्म, मतलब मोनो मतलब एक, वन गॉड है। एज अपोज टू पेंथिज्म, पेंथिज्म मतलब ऑल इज गुड, सब कुछ गॉड ही है। पेंथिज्म का मतलब होता है सब कुछ गॉड ही है। हमारे पास एक ऑप्शन पेंथिज्म भी है। पेंथिज्म का मतलब है सब कुछ गॉड ही है। देखिए पेंथिज्म क्या है, जैसे पॉलीथिज्म और देख लो, पॉलीथिज्म का मतलब मैनी गॉड्स, एथिज्म मतलब विदाउट गॉड। आस्तिक और नास्तिक मैंने अथीस्ट और थीस्ट बताए थे, उसी तरीके से है। पेंथिज्म क्या होता है? पेंथिज्म का मतलब, पेंथिज्म इज ए विलिंगनेस टू वर्शिप और बिलीव इन ऑल गॉड। पेंथिज्म द रिलीजियस बिलीफ गॉड इज एवरीथिंग इन नेचर और यूनिवर्स। पेन मतलब ऑल ओवर, सब जगह, पूरे यूनिवर्स में भगवान ही भगवान है, हर हर जगह भगवान है, हर चीज में भगवान है, दैट इज पेंथिज्म। अगला देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन यूज है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला फिर आ गया ह्यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन। जैसे आप ऋषिकेश गए हो तो लोग कैंप करते हैं, क्या उसमें क्या होती है? बॉन फायर होती है, मतलब वो सेलिब्रेशन करने गए हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बॉन फायर का मतलब ए लार्ज ओपन फायर यूज फॉर बर्निंग रविस एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। बॉन फायर कर रहे हैं, ह्यूज फायर ऑफ सेलिब्रेशन। इसमें 2-3 वर्ड हैं, इनको देख लेते हैं। फेस्टिविटी क्या है, फायर फाइट क्या है और फायर पावर क्या है। ये सारे मिलिट्री से रिलेटेड वर्ड है, फेस्टिविटी को छोड़ते हैं। तो देखिए फायर पावर क्या होती है? द डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी ऑफ गन्स, मिसाइल्स और ए मिलिट्री फोर्स यूज विद द रेफरेंस टू द नंबर ऑफ साइज ऑफ गन्स अवेलेबल। मतलब एक मिलिट्री के पास कितनी कैपेसिटी है डिस्ट्रक्ट करने की दूसरे देश को, कितनी गन्स हैं, कितनी मिसाइल्स हैं, क्या मिलिट्री फोर्सेज है, दैट इज कॉल्ड फायर पावर।
अगला हमारा वर्ड है फेस्टिविटी। फेस्टिविटी मतलब वही जॉयफुल और एक्जुबरेंट, EXUBERANT। इसका मतलब देख लीजिए, एक्जुबरेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट और चीयरफुलनेस। मतलब फेस्टिविटी का मतलब वही है कि सेलिब्रेशन चल रहा है, फेस्टिवल से रिलेटेड वर्ड है। द सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग इन जॉयफुल और एक्जुबरेंट वे। एक्जुबरेंट पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। EXUBERANT एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट और चीयरफुलनेस। अगला हमारा एक ऑप्शन था फायर फाइट। फायर फाइट का मतलब होता है गोलाबारी, मतलब द बैटल यूजिंग गन्स रेदर देन बॉम्ब्स एंड अदर वेपन्स। अगर गन्स के थ्रू बैटल लड़ा जा रहा है तो उसे बोलेंगे फायर फाइट हो रही है ये। क्लियर है? इस तरीके से हमारे चारों ऑप्शन कवर हो गए। क्लियर? अगला है वीडियो पूरी अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने एक एक चीज़ को कवर किया है, किसी सेंटेंस में कोई बुक है उसको भी बताया है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको इस वाले सेंटेंस में बताया, इरेवरेंट माने मतलब क्या होता है, डिसरेस्पेक्ट। आपको नहीं पता होगा तो कैसे बताओगे, जबकि मैं प्रीवियस ईयर में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, बट मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ। कोई वीडियो अगर मान लो डे 9 की फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो ऐसा ना हो कि वो बार बार पीछे मुड़ के देखे, बट यह है कि उसको पूरी सीरीज कवर करनी है, तभी उसका सिलेक्शन वोकैब में हो जाएगा। मतलब वोकैब में उसके नंबर कम नहीं होंगे, वोकैब के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हम इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करके चल रहे हैं। अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गलीबल। गलीबल मतलब GULLIBL। ऐसे याद कर सकते हो, गली के जो बच्चे हैं उनको जल्दी से मूर्ख बनाया जा सकता है, उनको अपनी बातों में बहकाया जा सकता है। गलीबल मतलब इजिली परसुएडेड टू बिलीव समथिंग और क्रेडुलस। क्रेडुलस इसका बहुत ही अच्छा सिनोनिम है और बहुत बार पूछा गया है, क्रेडुलस क्या होता है। क्रेडुलस क्या बोला जाएगा, क्रेडुलस। तो बट हमसे एंटोनिम पूछा है। ध्यान रखिए, SSC या एग्जामिनर जो भी है वो हमेशा गेम खेलता है। आपसे एंटोनिम पूछा बट उसने पहले नंबर पे ही सिनोनिम दे दिया है। आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उनमें आपको मिलेगा कि गलीवल का जो सिनोनिम है ना वो क्रेडुलस है, और ऐसे क्वेश्चन आए रखे हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि भाई उन्होंने पहला ऑप्शन ही क्या दे दिया, उन्होंने क्रेडुलस। तो लोग टिक करें और आगे बढ़े, घर आके देखेंगे अरे मैं तो सिली मिस्टेक कराया, एंटोनिम पूछा था सिनोनिम मार के आ गया। तो ये हमें नहीं करना है। मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, उसको भी आप देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए इन चीज़ों पे फोकस रहें। हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ एंटोनिम पूछा है, अब वहाँ हाईलाइट करने का नहीं है, तो आपको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहा है। प्लाइंट क्या है, सिनेकल क्या है, सिंपल क्या है। प्लाइंट भी एक तरीके से जैसे प्लास होता है उसी से मिलकर बना, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जो प्लाई के फॉर्म में मुड़ जाए, प्लाइंट हो जाए। जैसे प्लाइंट का मतलब होता है इजिली बेंट हो जाए, इजिली इन्फ्लुएंस हो जाए, डायरेक्टेड और यील्डिंग मतलब जो भी चीज़ जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाए, प्लाई की तरह मुड़ जाए, इधर मुड़ो, जैसा मुड़ना, जो शेप लेनी है वो ले लो, तो उसे बोलते हैं इजिली इन्फ्लुएंस हो जाए या इजिली बेंट हो जाए, प्लाइंट। अच्छा, अब इसका एंटोनिम बताना, तो सिनिकल क्या होता है। सिनिकल होता है बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली और सेल्फ इंटरेस्ट, डिस्ट्रस्टफुल और ह्यूमन सिंसियरिटी और इंजेन्युइनिटी। मतलब सिनेकल पर्सन उसको बोलेंगे जो सोचता है कि जो लोग हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड हैं, डिस्ट्रस्टफुल हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो उनकी इंटीग्रिटी पे कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। वो सेल्फ इंटरेस्ट से मतलब उनके खुद के इंटरेस्ट में होगा तो वो चीज़ कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सिनिकल। ऐसे पर्सन को सिनिकल बोलेंगे जो लोगों को सोचता है, ऐसा बिलीफ रखता है कि भाई पीपल जो हैं, जो लोग हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड हैं, कुछ डिस्ट्रस्टफुल हैं, मतलब उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो हमेशा शक की नज़रों से आपको देखेगा, तो वो होगा सिनिकल, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला सिंपल आपको पता है, तो अगर मैं बोलूँ कि क्रेडुलस, प्लाइंट, गलीबल, ये सारे के सारे सिंपल, ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे। मतलब जो जल्दी से आपकी बात मान जाएंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे, उन लोगों को बोलेंगे गलीबल। सॉरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम। होमोनिम मैंने पहले भी बताया, होमोनिम क्या होते हैं, ईच और टू मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। मतलब उनकी सेम स्पेलिंग हो या सेम प्रोनाउंसिएशन हो, दो या दो से ज़्यादा वर्ड, और उनके डिफरेंट मीनिंग होंगे। अंडरलाइन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जो उसकी दिखावट है, जो उसका नाक नक्शा है। ही वॉज मतलब देख के ऐसा लग रहा है उसका अपीयरेंस। ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस, हिज शर्ट फिल इन द ब्लैंक्स, हिज ट्राउजर परफेक्टली। तो देखिए दो वर्ड हैं, एक तो है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा वर्ड।
मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे, और फिर कॉम्प्लीमेंटेड का मतलब। दोनों वर्ड इन्होंने दे दिए, बहुत ही अच्छा किया है कि इसका मतलब क्या। पहली बात तो ये देखिए कि ये पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा है, तो ये सेंटेंस भी पास्ट में चलेगा, तो कॉम्प्लीमेंटेड आएगा, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंटेड। एग्जामिनर जब दो तरीके के ऐसे ऑप्शन दे तो आप समझ जाओ कि इन्हीं में से आंसर है, एक कॉम्प्लीमेंट एक कॉम्प्लीमेंटेड, तो आपको मार देना है क्या, कॉम्प्लीमेंटेड इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अभी मैं और भी बताऊंगा कि ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिनमें इस तरीके से ही मार सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ, यहाँ एक क्वेश्चन था अभी फायर वाला, ये फायर वाला, इसमें देखो सारे ऐप से स्टार्ट है, एक ही बी से स्टार्ट है, तो यही बॉन फायर। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से एग्जामिनर खेलता है आपके साथ, आपको पता होना चाहिए। आपको धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। बाकी हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस आती है, सारे ऑप्शंस के साथ डिस्कशन किया जाता है। ही वाज कॉम्प्लीमेंटेड हमारी पॉलिटी की वीडियो भी है, उसको भी जाके देखें। उसमें भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल्ड एनालिसिस किया है कि एक एक ऑप्शन से, जिससे कि आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पता चलें जो एसएससी सीजीएल 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आ सकते हैं। ही वॉज कॉम्प्लीमेंटेड फॉर हिज अपीयरेंस। इसकी स्पेलिंग याद कर लें सबसे पहले तो, हिज शर्ट हिज ट्राउजर परफेक्टली। तो देखिए क्या होता है, होमोनिम आपको पता चल गया, दो या दो से ज़्यादा वर्ड जिनकी स्पेलिंग सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, बट उनके मीनिंग डिफरेंट हो। अब देखते हैं क्या है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए थिंग दैट कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा फीचर टू समथिंग एल्स इन सच ए वे टू इम्प्रूव और एम्फेसाइज इट्स क्वालिटी। जैसे अगर मान लो कोई बंदा शर्ट पहना है ब्लू या वाइट शर्ट पहना है, और उसके साथ अगर ब्लैक पेंट मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, क्वालिटी इन्हेंस कर रहे हैं, मतलब उसको और ज़्यादा अच्छा दिखा रहे हैं। अगर कोई वाइट शर्ट पहना हो और उसके साथ अगर ब्लैक पेंट और मिल जाए, तो दोनों की जो दोनों का मैच है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड हो गया, एक दूसरे में चार चांद लगा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट, हिज शर्ट कॉम्प्लीमेंटेड हिज ट्राउजर्स परफेक्टली। समझ में आया। ये कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसको किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी शर्ट और आपकी ट्राउजर परफेक्टली क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड, एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड हैं। तो वो एक दूसरे के मतलब क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को और बढ़ा रहे हैं, उसके फीचर्स को और हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। एक होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एडमायरेशन। आपको याद कैसे करना है, जैसे ADMIR, एडमायर में आई आता है, तो इस वाले आई में भी आई आता है, मतलब एडमायर करना। आई वाला मतलब एडमायर करना, कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा करना, ए पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन। समझ में आया। अगला कमेंट करने का मतलब ए वर्बल और रिटन रिमार्क्स एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन रिएक्शन, मतलब आपकी क्या किसी चीज़ को लेके क्या ओपिनियन है, क्या आपका रिएक्शन है, उसको अगर रिटन या फिर स्पीकिंग में अगर किया जाएगा तो फिर वो क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। समझ में आया। कम्पीटेड, कंपटीशन से रिलेटेड वर्ड है, compete कर रहे हैं एक दूसरे से, हम लोग आपस में कंपटीशन लड़ रहे हैं, एसएससी सीजीएल के कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो ये कॉम्पिटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। PATRROL, आपने दो वर्ड सुने होंगे, PETROL पेट्रोल और PATROL। अब देखिए, आप देखिए एग्जामिनर ने ये वाला ऑप्शन में नहीं दिया जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये अगर आ जाता तो फिर क्या होता कि इसको बोनस करना पड़ता, इसलिए उसने ये वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं दिया है। दिया है तो उसने क्या किया है, PATROLE लगा दिया है, रोल कर दिया है। तो आप देखिए दो वर्ड होते हैं, एक पेट्रोल होता है, पेट्रोल का मतलब होता है पेट्रोलिंग करना, पेट्रोलिंग जैसे आपने सुना हो रात में पुलिस पेट्रोलिंग करती है। देखिए, द एक्सपीडिशन टू कीप वॉच ओवर एन एरिया स्पेशली बाई गार्ड और पुलिस वॉकिंग और ड्राइविंग अराउंड एट अ रेगुलर इंटरवल्स। रात में रेगुलर बेसिस पर पुलिस की गाड़ी जाएगी, वो देखेगी कहीं की चोर वोर तो नहीं है, कहीं चोरी तो नहीं है, कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग। अगर यहाँ पे ये वर्ड ना होके पेट्रोल होता, पेट्रोल वर्ड होता, तो वही हम बोल देते कि पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दी है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अब जो पेट्रोलिंग करने पुलिस वाले आएंगे वो भी तो पेट्रोल यूज कर रहे होंगे कार में, तो दोनों चीज़ें कॉस्टली हो रही हैं दीज डेज, ऐसे हो सकता था। बट अभी यहाँ पे ऑप्शन ही हमारे पास यही है, PETROL, तो पेट्रोल इसका करेक्ट है। ये कोई वर्ड नहीं होते, ये कोई वर्ड नहीं होते, तो आंसर क्या आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी अगर किसी को नहीं पता है तो आप देखिए, PETROLE, PETROL, इन दोनों में से ही एक आंसर है। ये दोनों क्लोज दिख रहे हैं, एक दूसरे में से एक ही लगा दिया है। तो इस तरीके से एग्जामिनर खेलता है। आप देखिए अगला, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अब कैरियर को लेके है, द गुड्स वर टेकन ऑन पब्लिक कैरियर,
तीन वर्ड हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड है कैरियर। कैरियर का ऐसे हो सकती है CARRY में अगर ER जोड़ेंगे तो CARRIER। कैरी मतलब कैरी करके ले जाना, ढोके ले जाना, ले जाना। तो ये जो कैरियर है साइकिल के पीछे, यही कैरियर है जो सामान ढोके ले जा रहा है। एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन एंगेज इन ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर गुड्स फॉर हायर। समझ में आया? ये होता है कैरियर। मतलब किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो एंगेज्ड है ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स को या फिर गुड्स को, पैसेंजर और गुड्स को ले जाने के लिए जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इंडेंट है उसे बोलेंगे कैरियर। जैसे हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्लियर है? तो वो पैसेंजर और गुड्स को ले जा रहे हैं। अब हमारे पास एक वर्ड है कोरियर और एक वर्ड है हमारा करियर। जो हमारा करियर है, करियर जैसे हमारा, हम किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये हमारा करियर है। ऑक्यूपेशन अंडरटेकन फॉर एन सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ पर्सनस लाइफ विद अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस। मतलब उसका प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या प्लान किया है उसने फ्यूचर के लिए, उसने क्या करियर गोल्स हैं उसके। ये हो गया करियर, CARRR। अब अगला है कोरियर, COUR। कोरियर कंपनियां सुनी होंगी आपने। मतलब अगर देखा जाए कि ये भी गुड्स के लिए ही है, एक कंपनी और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी दैट ट्रांसपोर्ट कमर्शियल पैकेज और डॉक्यूमेंट्स। तब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा CARRIER और COURIER। तो देखिए, कोरियर जो है एक इंडिविजुअल के लिए जाएगा, ये कैरियर कॉमन टू ऑल होगा, मतलब बहुत सारा गुड्स होगा। जैसे ट्रेन है, ट्रेन में सबका गुड्स जा रहा है। कोरियर इंडिविजुअल के लिए होगा, छोटे पैकेट्स के लिए होगा। कैरियर जो है बड़े पैकेट्स के लिए होगा। देखिए मैंने आपको डिफरेंस बताया है। कैरियर टिपिकली ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पैकेज एट वंस, while courier transport small shipment. Generally, carriers typically do not offer door-to-door service, while couriers often do. डोर, ये वाले जो कोरियर हैं ये डोर टू डोर सर्विस देंगे और स्मॉलर पैकेट्स, स्मॉलर शिपमेंट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। और ये वाले जो कैरियर हैं जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, वो लार्ज पैकेट को ट्रांसपोर्ट करेंगे और घर तक सर्विस नहीं देंगे आपको। इन एडिशन, कैरियर्स आर लेस एक्सपेंसिव देन कोरियर, क्योंकि ये बल्क में ले जा रहे हैं तो लेस एक्सपेंसिव हैं, और ये इंडिविजुअल के लिए ले जा रहे हैं तो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बट दे मेक टेक लॉन्गर टू डिलीवर योर पैकेज। अब ये छोटे हैं, स्मॉल पैकेट्स हैं, तो जल्दी डिलीवर हो जाएंगे, और ये वाले टाइम लेंगे डिलीवर होने में, क्योंकि वो सबका पूरा ब्लॉक बन जाएगा, सबके इकट्ठे हो जाएंगे, तब वो उनको डिलीवर करना चालू करेंगे, एक साथ भेजेंगे। समझ में आ गया? तो ये माइन्यूट डिफरेंस है कैरियर और कोरियर में। और एक वर्ड हमारा करियर है, ये जो हम करियर गोल्स हैं हमारे। अगला एंटोनिम बताना है हमें, ये ध्यान रखिए। वैसे तो इन्होंने अच्छा किया है कि उसको बिल्कुल हाईलाइट कर दिया बड़े कैपिटल लेटर्स में। इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम दीज कूपन्स दैट आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम द स्टोर्स, क्वेश्चन मार्क। इज देयर एनी पोर्टल टू रिडीम दे, कूपन को क्या किया जाता है, रिडीम किया जाता है। पहली बात तो ये देखिए, कूपन रिडीम करने हैं। रिडीम करने का मतलब क्या होता है? रिडीम का मतलब होता है कंपनसेट फॉर फॉल्ट्स और बैड आस्पेक्ट। मतलब मान लीजिए मैं आपको बोलूँ, आपने किसी कंपनी से कुछ सामान खरीदा और वो सामान आ गया बेकार, तो कंपनी क्या कह रही है, सर हम आपको पॉइंट्स दे रहे हैं, आप रिडीम कर लेना नेक्स्ट परचेज पे। अभी हम आपको रिटर्न नहीं कर सकते, कैश वापस नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, रिडीम कर लेना। रिडीम करना मतलब किसी चीज़ के कंपनसेशन में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। जैसे आपने कुछ सामान खरीदा 10,000 का, तो आपको वो बोलेंगे कि हम 10% आपको पॉइंट्स दे देंगे, जो आप नेक्स्ट जब परचेज करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। आपको कंपनसेशन दे रहे हैं, आपको रिगार्ड दे रहे हैं। अब इसका एंटोनिम, फोरसेक मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना। डिप्लोर का मतलब होता है फील और एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग। वी डिप्लोर ऑल मतलब निंदा करना। डिप्लोर, फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। अगला है एम्बेजल। एम्बेजल मतलब आप समझ रहे हो कि पैसे का गबन करना होता है। अभी सबके मीनिंग बताए जाएंगे। फोरसेक क्या होता है मैंने बता दिया, किसी चीज़ को एमेंडन करना, लीव करना, त्याग करना। फोरफिट क्या होता है? फोरफिट देखिए, फोरफिट का मतलब होता है लॉस, लॉस और बी डिप्राइव्ड, लूज और बी डिप्राइव्ड ऑफ ए प्रॉपर्टी एज ए पेनल्टी ऑफ रॉन्ग डूइंग। आपने कोई गलत काम किया है, उसके लिए आपको पेनल्टी मिल रही है, या तो आपको आपकी प्रॉपर्टी से या आपके राइट या प्रिविलेज से डिप्राइव कर दिया गया है, मतलब वंचित कर दिया गया है। तो फोरफिट का मतलब जस्ट अपोजिट है। रिडीम में आपको चीज़ें मिल रही हैं, आपको कंपनसेशन मिल रहा है, और यहाँ पे आपसे वो चीज़ छीनी जा रही है आपके रॉन्ग डूइंग्स के लिए। तो फोरफिट और रिडीम एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। बाकी जैसे फोरसेक है त्याग करना, मतलब एबंडन और लीव। डिप्लोर मतलब फीलिंग एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब किसी चीज़ की निंदा कर रहे हो। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि
पैसे का गबन करना, जैसे स्टील और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इन वंस ट्रस्ट बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच वन वर्क्स। मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हो, वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट है, वहाँ पे लोगों के पैसे रखे हुए हैं, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, इसे मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, एम्बेजलमेंट। जैसे एमपी एमएलए हैं तो वो क्या है, जैसे पैसा आया तो उसका एम्बेजलमेंट कर दिया, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है। 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ईडियम फ्रेज बताना है। टुडे द कंट्रीज नेशनलिस्ट रूल द रोस्ट एंड हैंड आउट द जॉब। हैंड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को सौंपना, हैंड ओवर करना। मतलब हैंड आउट, एक हैंड से आउट हो गई तो दूसरे हैंड पे जा रही है, मतलब एक हैंड से आउट होकर दूसरे हैंड पे जा रही है, मतलब दूसरे हैंड पे क्या की जा रही है, सौंपी जा रही है। रूस्ट क्या होता है, RWST, मतलब मैंने बोलूँ तो जैसे पक्षी वगैरह शाम को किसी एक प्लेस पे आके बैठ जाते हैं, जो वर्ड हैं, अगर वो एक ही प्लेस पे आके शाम को बैठते हैं तो उसे बोलते हैं रूस्ट। अगर उस पर कोई रूल करेगा तो मतलब वो वहाँ का इंचार्ज होगा, वहाँ का ध्यान रखेगा, वहाँ के उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे। ए प्लेस वेयर वर्ड्स रेगुलरली सेटल और कॉन्ग्रेट टू रेस्ट एट अ नाइट और वेयर बैट्स कॉन्ग्रीगेट टू रेस्ट इन अ डे, मतलब वहाँ पे पशु पक्षी वगैरह इकट्ठे होंगे, उसे रूस्ट बोलेंगे। जो उस रोस्ट को रूल करेगा वो कौन होगा, वहाँ का इंचार्ज होगा, वहाँ के रूल्स बनाएगा, वहाँ की पॉलिसीज बनाएगा। तो रूल द रोस्ट मतलब टू बी इंचार्ज। देखिए अभी बताते हैं आगे क्या है। रूल द रोस्ट मतलब बी इन कंप्लीट कंट्रोल, मतलब कोई चीज़ आपके कंप्लीट कंट्रोल में है तो मतलब आप वहाँ के इंचार्ज हो। अब अपने पास क्या है, हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है गिव ए शेयर ऑफ समथिंग वन और वन ऑफ ए सेट ऑफ थिंग्स ऑफ ईच नंबर ऑफ पीपल और डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो कंट्री के नेशनलिस्ट हैं वो वहाँ के इंचार्ज हैं पूरे, और वो जॉब्स को हैंड आउट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरे लोगों को शेयर कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, दे रहे हैं। क्लियर है। अगला हमारा वर्ड है क्रिमिनल, आपको पता है। एक्सप्लॉइट मतलब किसी चीज़ का शोषण करना। अगला एक वर्ड है प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब आप अपनी पहले से ही कोई ना कोई सोच बना लो किसी चीज़ को लेके, आप बायस्ड हैं। जैसे प्री कन्विंस्ड ओपिनियन, जो आपके मन में पहले से ही भरी हुई है किसी चीज़ को लेके, कोई चीज़ किसी चीज़ की राय। दैट इज नॉट बेस्ड ऑन ए रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस, आपको किसका कोई कारण नहीं पता है। जैसे आपको नहीं पता भैया पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, या इस पेड़ के नीचे रात को पेड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, आपने बस सोच लिया है कि हाँ ऐसा है, बायस्ड हैं आप। क्या कारण है उसके, क्या है, क्या रीजन है, वो सब आपको नहीं पता है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम बताना है। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, मतलब किसी को अपनी आर्म लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी पर रखना, मतलब उसको घुलने मिलने मत देना। मतलब अवॉइड करना। बिकमिंग फ्रेंडली विथ समवन, मतलब किसी से बोला जा रहा है भाई साहब आप एक हाथ की दूरी पर हो। आर्म्स लेंथ मतलब एक हाथ की दूरी, हमसे एक हाथ की दूरी पर रहो, इसका मतलब क्या है, हम उससे फ्रेंडली नहीं होना चाह रहे हैं। To not allow someone to become friendly with you. Avoid becoming friendly with someone. Always had the feeling she was keeping me at arm's length. आर्म्स लेंथ पे रखना मतलब एक हाथ दूर रखना, मतलब उससे फ्रेंडली नहीं होना। अगर वो आपके एक हाथ दूर नहीं एक हाथ पास होगा तो आपसे फ्रेंडली है, इसका मतलब गले में हाथ डाल के चल रहे हो आप। और एक हाथ दूर है, इसका मतलब आप उससे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाह रहे हो। अवॉइड बिकमिंग फ्रेंडली विद समवन, अवॉइड प्लेइंग विद समवन, बीइंग समवन्स एनिमी, अवॉइड बिकमिंग बिटर विद समवन। तो ये सब, इसमें कुछ ऐसी खास बुकेब नहीं है, बस एक यही था, और ऑप्शंस में कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेट वर्ड इन द सेंटेंस। द एफर्ट्स विल बी वेन इफ वी डू नॉट सबमिट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन टाइम। यदि एफर्ट्स विल बी वेन, एफर्ट्स व्यर्थ चले जाएंगे अगर हम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं करते। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ लगा हुआ है। तो वेन क्या होता है, वेन मतलब होता है व्यर्थ, अनसक्सेसफुल ऑफ नो वैल्यूज। हमारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अगर हम समय पर सबमिट नहीं करेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ आवर एफर्ट्स। अब क्या होता है, यूजलेस हो जाएगा, समझ में आ गया। अनसक्सेसफुल, नो वैल्यू, यूजलेस हो गया। केयरलेस समझ गए, कोई ध्यान नहीं रख रहा उसका। डिलाइटफुल, सेंसिबल, आपकी समझ है, सेंस है, समझदार है। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल क्या होता है, कॉजिंग डिलाइट और चार्मिंग, मतलब वेरी प्लीजेंट और लवली। अगला वर्ड हमारा 17, द मोस्ट
appropriate option that can substitute the underlying segment। ये जो बोले ना, इसका मतलब आपको सिनोनिम पूछा है। इन द गिवन सेट, नटवर वाज ए फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स। नटवर क्या है? एक फ्रॉडस्टर है जो दूसरों को कोशिश करता रहता है मूर्ख बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं डिसीव। डिसीव करना मतलब डेलिबरेटली कॉज समवन टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, स्पेशली फॉर अपने पर्सनल गेन के लिए दूसरे लोगों को डेलिबरेटली जानबूझकर इस तरीके से विश्वास दिलाना गलत इन्फॉर्मेशन का कि वो सच है। जैसे नेटवर्किंग मार्केटिंग में क्या होता है कि भाई दूसरे लोगों को सपने दिखाए जाएंगे, देखिए मैं थाईलैंड की ट्रिप होके आया हूँ, मैं यहाँ पे फॉरेन घूम के आया हूँ, आप इतने बंदे जोड़ लीजिए, तो ये नेटवर्किंग मार्केटिंग है। तो नेटवर्किंग में क्या है कि वो एक दूसरे को क्या बना रहे हैं? पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उन्हें विश्वास दे रहे हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, क्योंकि जैसे ही वो बंदे जोड़ेंगे तो उन्हें कमीशन मिलेगा। तो ये क्या होता है? फ्रॉडस्टर। आपसे वन वर्ड पूछा जा सकता है एग्जाम में, यहाँ तो उसने क्या पूछा है? सिनोनिम पूछ लिया है। आपसे एग्जाम में अब क्या पूछेगा? वन वर्ड पूछेगा। वन वर्ड में क्या लिखेगा? द पर्सन हु ऑलवेज ट्राई टू फूलिंग अदर्स। क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा फ्रॉडस्टर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए आने वाले एग्जाम्स में। तो फ्रॉडस्टर का मतलब क्या हुआ? समवन हु गेट्स मनी बाय डिसीविंग पीपल। क्लियर? चीटिंग, रिवीलिंग, बीटरिंग। बीटरिंग का मतलब होता है एक देश के संबंध में बात करते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए लॉयल थी, अब वो क्या हुआ कि वो बीटरे मतलब धोखा दे दिया। बीटरे मतलब एक्सपोज वन कंट्री, ग्रुप और पर्सन टू ए डेंजर बाई ट्रेचरसली गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द एनिमी। मतलब आपने एक देश की इन्फॉर्मेशन उसके दुश्मन को दे दी, तो आपने उसके साथ क्या किया? विश्वासघात किया है, बीटरे किया है, मतलब उसके साथ धोखा किया है। रिवील, रिवील का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इन्फॉर्मेशन को अदर्स लोगों तक जान मतलब ऐसा करना कि लोग जाने उसको, रिवील कर देना इन्फॉर्मेशन को, जो पहले किसी को नहीं पता थी या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी उसको रिवील कर दिया। क्लियर है? तो इसके लिए सबसे बेस्ट वर्ड क्या होगा? चीट करना और बीट्रे करना नहीं होगा, इसके लिए बेस्ट वर्ड होगा डिसीव करना, मतलब धोखा देना उन लोगों को अपने पर्सनल गेन के लिए। यही तो फ्रॉडस्टर है, फ्रॉड कर रहे हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है। कंसेंट, कंसेंट का मतलब किसी चीज़ को परमिशन देना, किसी चीज़ के होने की, किसी चीज़ के लिए एग्रीमेंट करना। आप परमिशन फॉर समथिंग टू हैपन और एग्रीमेंट। जैसे यहाँ गेम, इस स्टेडियम में गेम कराना है तो कंसेंट मिल गई इस स्टेडियम के इंचार्ज की। तो कंसेंट, कंसेंट के लिए सिनोनिम है असेंट। असेंट का मतलब भी यही होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ एग्रीमेंट या एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ एग्रीमेंट। क्लियर? ये इसका एंटोनिम है। सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछ सकता है तो डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए डिफर इन ओपिनियन, मतलब डिसएग्री करना, मतलब ज़्यादातर लोग उसके लिए मेजोरिटी ओपिनियन के साथ डिसएग्री कर जाना। तो एसेंट और कंसेंट ये दोनों के दोनों सिनोनिम है और डिसेंट इसका एंटोनिम है। अगला हमारा डिस्टर्बर, आपको पता है एवर्ट। एवर्ट का मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि एवर्ट मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए। सेलेक्ट द ऑप्शन, बाकी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि एवर्ट का मतलब क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एवर्ट का मतलब आप बताइए। द प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन देम। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे गेम खेले जाते हैं और बैट किया जाता है, मतलब वहाँ पे उस पर सट्टा लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कैसीनो। ए पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। अब अगला पब। पब क्या होता है? जहाँ पे ड्रिंक सर्व की जाती है। द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द सेल ऑफ बियर, हार्ड ड्रिंक और अदर ड्रिंक्स, समटाइम्स ऑल्सो फूड टू बी कंज्यूम्ड इन द ऑन द प्रेमिसेस। मतलब उस प्रेमिसेस के अंदर जब ड्रिंक सर्व की जाती है या अदर ड्रिंक्स जो हार्ड ड्रिंक्स हैं और समटाइम्स फूड भी, तो उसे बोलते हैं पब। अब हमारे पास दो वर्ड है, होटल और मोटेल। देखिए होटल मोटेल क्या होते हैं। होटल एक इस्टेब्लिशमेंट है दैट प्रोवाइड्स लॉजिंग, space usually meals, entertainment and various personal service for the public. मोटेल क्या होता है? establishment which provides lodging, parking, in which rooms are usually accessible from the outdoor parking area। यही मेन इम्पोर्टेंट है। जिस मतलब मोटेल बना है मोटर प्लस होटल, इससे बना है। तो यहाँ मोटर, मोटर मतलब यहाँ मोटर गाड़ी, मतलब पार्किंग, पार्किंग एरिया से एक्सेसिबल हो जाओ आप, तो उसे बोलेंगे मोटेल। रूम्स आर यूजुअली एक्सेसिबल फ्रॉम आउटडोर पार्किंग एरिया, रूम्स आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटडोर पार्किंग एरिया।
जहाँ पे रूम्स आउटडोर पार्किंग एरिया से एक्सेसिबल हैं उसे बोलेंगे मोटेल, जहाँ पे नहीं है उसे बोलेंगे होटल। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस है। इसका आंसर क्या होगा? कैसीनो, CASINO। अब हमने एक वर्ड छोड़ा था जिसका मतलब एवर्ट था, AVERT। एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना, टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। जैसे हमने सुनामी आने वाली है तो सुनामी के लिए बहुत सारे अनाउंसमेंट किए तो हमने बला टाल दी, एवर्ट कर दी। टू एवर्ट ए क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक, फेमाइन, टू एवर्ट डिजास्टर, इकोनॉमिक कोलैप्स। सिनोनिम हो गया अवॉइड। मतलब किसी चीज़ को टाल देना, एवर्ट अवॉइड कर देना, प्रोएक्टिव एक्शन लेके। क्लियर है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि मुझे जीएस की भी ऐसी ही सेम सीरीज लानी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको अगर जीएस की सीरीज चाहिए तो, कि डिटेल डिस्कशन ऑप्शंस के साथ शिफ्ट वाइज हमारा होगा अगर होगा तो। ठीक है, और बाकी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ले चलता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके प्लेलिस्ट है। देखिए क्या है उसमें। हमारी पॉलिटी की एक क्वेश्चन सीरीज है जिसमें हम पॉलिटी क्वेश्चन लेके आए हैं। ऑले बोर्ड के मॉक टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है, पिछला 4 से 5 मई का मॉक टेस्ट का डिस्कशन भी उस पर है। ये इस बार एक क्वेश्चन आना ही आना है लोकसभा की सीटों को लेके, तो आप ये ट्रिक की वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपका 2 वो 2.5 नंबर 3 नंबर जो भी 3 नंबर आपके पक्के हो सकें। क्लियर है? ये वो कैब की सीरीज है, इसमें 8 वीडियो आ चुकी हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ये सारी की सारी वीडियो आप कंप्लीट देखिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।